गुड मॉर्निंग। अगर आप भी शेयर बाजार में इंटरेस्ट रखते हैं और इसको सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसमें कैंडलस्टिक की जगह लाइन चार्ट्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी ब्रोकर को ओपन करते हैं तो आपको जो चार्ट दिखाई देता है वो एक कैंडलस्टिक चार्ट दिखाई देता है आपको वहाँ पे। और अगर आपको कोई यूट्यूब पे वीडियो अगर आप किसी की फॉलो करते हैं और देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको जो सिखाया जाता है वो आपको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में सिखाया जाता है। तो आपको अगर बेसिक सीखना है इसका तो आपको लाइन चार्ट से शुरू करना चाहिए, क्योंकि लाइन चार्ट में एक क्लियरली प्राइजेक्शन होता है। जो स्टॉक मार्केट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर सीखने के लिए तो वो प्राइजेक्शन है। तो अगर आपको प्राइजेक्शन अगर लाइन चार्ट के थ्रू आप सीखते हो तो वो आपको बहुत ही बेसिक और डीपली आपको अंडरस्टैंडिंग देता है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ बेसिक सीखेंगे और वो लाइन चार्ट में सीखेंगे जो बहुत जरूरी है, और वो डीपली नॉलेज भी उन्हीं से अपन को गेन होती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि जब भी कोई स्टॉक होता है तो वो इस तरीके से अपनी मोमेंटम करता हुआ अपसाइड में जाता है। और अगर अपन रिवर्स में देखें तो अगर कोई भी स्टॉक है तो वो डाउन साइड में किस तरीके से मोमेंटम करेगा, वो इस तरीके से मोमेंटम करता हुआ डाउन साइड में आएगा। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले क्या सीखना है कि कैंडलस्टिक से पहले क्या हमको बेसिक प्रेडिक्शन सीखना है कि स्टॉक का जो मोमेंटम होता है अपसाइड में वो स्टॉक मोमेंटम करता किस तरीके से है, और प्रेडिक्शन का जो डेवलपमेंट होता है वो बाइंग साइड में यानी अप ट्रेंड में किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखें कि जब भी प्राइस अपसाइड में जाता है तो प्राइस में एक अपसाइड की मोमेंटम होती है, उसके बाद में उसमें एक करेक्शन होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे उसको सेलिंग मिलेगी, या कहीं ना कहीं उसमें सेलिंग प्रेशर अपन को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिर से प्राइस में क्या होता है कि एक बाइंग मोमेंटम होती है, और प्राइस क्या करता है कि जो पिछले वाला इसका हाई है इसको ब्रेक कर देता है और अपसाइड में चला जाता है, और यहाँ पे अगर ये प्राइस सस्टेन कर लेता है, ठीक है, तो अगर ये प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर लेता है तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइस में अब हायर हाइज बन गए हैं, और प्राइस में अब क्या हो गया है, एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन हो गया है और उसकी कंफर्मेशन आ चुकी है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। तो जब भी प्राइस, क्योंकि यहाँ पे अब ट्रेंड कंफर्म अपन को हो चुका है, तो जब भी प्राइस अगर अब अपने जो पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस थी वो क्या करेगी, अब सपोर्ट की तरफ वर्क करती हुई हमें दिखेगी। तो जब भी प्राइस यहाँ के आसपास में आएगा तो यहाँ हमको बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, ना कि कोई सेलिंग एक्टिविटी अपन हमको यहाँ पे करनी है। ठीक है, और अगर इस चार्ट में अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो कि यहाँ पे जब ये प्राइस इस अपने हाई को यहाँ पे क्रॉस करे तो हो सकता है कि वापस से ये यहाँ पर रिवर्स हो जाए। अगर प्राइस को अपसाइड में जाना है तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा कि प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट होके यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, तभी प्राइस में ये मोमेंटम है अपसाइड का ये कंफर्म हो पाएगा। यानी अगर ऐसा ना हो, अगर प्राइस अगर अपसाइड में जाता है और तुरंत वापस से डाउन साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है इसका, तो इसको ब्रेकआउट फेलियर बोलते हैं। तो प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे ट्रैप किया है, जो भी बायर्स यहाँ पे जिन्होंने भी बाई किया होगा ये ब्रेकआउट देखकर वो ट्रैप हो जाते हैं। और ये जो प्राइजेक्शन पॉजिटिव में बनने वाला था, यानी अप ट्रेंड का जो प्राइजेक्शन यहाँ पे बनने वाला था, अब क्या हो गया है वो फेल हो गया है, और ये जो प्राइस है पूरा कोलैप्स कर गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्राइजेक्शन है अपसाइड का इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, दूसरा अपन देख सकते हैं कि अगर ऐसा ही डाउन ट्रेंड में हो तो किस तरीके से होगा कि प्राइस में एक यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, इसके बाद में यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके प्राइस अपसाइड में जाता है, और फिर से इसमें एक किसी पर्टिकुलर लेवल से एक सेलिंग देखने को मिलती है, और जो ये इसका पिछला वाला सपोर्ट था ये इसको ब्रेक कर देता है और एक नीचे की साइड में मोमेंटम कर देता है। ठीक है, तो अब इसको अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है, और अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर लेता है तो हम कह सकते हैं कि जो अब ये डाउन ट्रेंड का यानी ये बेरिश पैटर्न है यहाँ पे ये कंफर्म हो चुका है। तो जब भी प्राइस इसके बाद में यहाँ पे अपने जो एक सपोर्ट लेवल था अब वो किस तरीके से वर्क करेगा, एक रेजिस्टेंस के तरीके से वर्क करता हुआ हमें दिखेगा। तो जब भी प्राइस इसके आसपास में आएगा तो यहाँ पे हमको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, ना कि कोई बाइंग एक्टिविटी हमको करनी है। ठीक है, अगर हम इस तरीके से यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे एक अपसाइड की मोमेंटम होती है और फिर से एक डाउन साइड की मोमेंटम होती है, फिर से ऐसा डेवलप पैटर्न भी दिखता है, तब भी हमें यहाँ पे सेलिंग एक्टिविटीज ही ढूंढनी है। यहाँ पे बाइंग एक्टिविटीज बिल्कुल भी यानी बाइंग कोई एक्टिविटी यहाँ पे अपन को बिल्कुल भी नहीं करनी है, सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, क्योंकि ये क्या कर सकता है कि इस डब्ल्यू को ब्रेक करके ये जो यहाँ पे डबल बॉटम दिख रहा है
इसको क्या कर सकता है कि यहाँ पे ब्रेक हो और वापस ये ट्रैप करके फिर से नीचे आ जाए। अगर इसको अपना ये जो डाउन ट्रेंड का इसकी कंफर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है, जो कि इस तरीके से हमको दिख रही है, तो प्राइस क्या कर सकता है कि जो वापस अगर प्राइस इस तरीके का डब्ल्यू फॉर्मेशन करता है, तो प्राइस को क्या करना चाहिए कि वापस से ब्रेकआउट होके प्राइस फिर वापस से क्या करना चाहिए, प्राइस ब्रेकआउट होके यहाँ पे वापस सस्टेन करना चाहिए। और यहाँ पे हमको इसको रिटेस्ट करने के बाद जब प्राइस इस तरीके से अपने पिछले वाली हाई को ब्रेक कर देगा, तब यहाँ पे वापस से एक अपसाइड का मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। और जो यहाँ पे अप ट्रेंड का फॉर्मेशन है वो फिर से यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो ये डाउन ट्रेंड का जो यहाँ पे बेरिश पैटर्न बना था, वो अब क्या हो चुका है, डाउन ट्रेंड का जो बेरिश पैटर्न है वो फेल हो चुका है और एक हायर हाइज यहाँ पे लगना वापस से शुरू हो चुके हैं और ये पैटर्न अब चेंज हो गया है। तो इस तरीके से प्राइस बिहेव कर सकता है। लेकिन जब तक ये चीज़ नहीं हो जाती, तो तब तक जब भी प्राइस इस लेवल के आसपास में आएगा, तो यहाँ पे हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और एक नए लो की तरफ हमें यह प्राइस ले जा सकता है। ठीक है। तीसरा ये हो सकता है कि जब भी प्राइस अपसाइड में मोमेंटम करने के बाद में अगर यहाँ पे अगर प्राइस इस तरीके से बिहेव कर रहा है, यानी अपना जो रेजिस्टेंस है, इसको अगर बार बार अगर वो इसको टच कर रहा है और बार बार इसको रजिस्ट लेके वापस से इसमें सेलिंग दिख रही है, लेकिन प्राइस वापस से अपनी रेजिस्टेंस के पास में पहुंच जाता है, तो प्राइस अब क्या कर रहा है कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना चाहता है। क्योंकि अगर उसको प्राइस को अगर डाउन साइड में मोमेंटम करना होता तो प्राइस इस तरीके से मोमेंटम करता हुआ हमें दिखता। ठीक है। लेकिन प्राइस बार बार क्या कर रहा है कि जो इसकी रेजिस्टेंस है, इसी के पास में जाके सस्टेन कर रहा है। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि प्राइस क्या करना चाहता है कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ पे वापस से एक अपसाइड की मोमेंटम करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। ठीक है। इसी तरीके से हम एक डाउन साइड की मोमेंटम भी देखेंगे यहाँ पे, कि प्राइस हो सकता है कि प्राइस डाउन साइड में इस तरह की मोमेंटम करे और यहाँ पे एक कोई रेंज का फॉर्मेशन करे बार बार। अगर प्राइस इस लेवल के आसपास में आता है और इसको टच करता है, तो हो सकता है कि प्राइस फ्यूचर में क्या कर सकता है कि इसको ब्रेक कर दे और फिर से एक नए लो यहाँ पे फॉर्मेशन करना शुरू कर दे। तो इस तरीके से ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस भी हमें वर्क करते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं। एक चीज इसमें एक और सीखने वाली चीज है कि प्राइस क्या करता है कि एक एक हायर हाइस की फॉर्म में चलता है हमेशा। अगर प्राइस को अपसाइड में मोमेंटम करना है किसी भी प्राइस को, चार्ट को, तो वो हायर हाइस बनाते हुए ही कर सकता है। क्योंकि अगर प्राइस इस तरीके से अपसाइड में मोमेंटम करने के बाद में यहाँ से अगर थोड़ा करेक्ट होकर वापस से जाता है और अपने हाई को ब्रेक कर देता है, तो प्राइस को क्या करना चाहिए, प्राइस फिर से एक डाउन साइड की मोमेंटम करे और फिर से एक नई साइड, हाँ, नई मोमेंटम अपसाइड में करे और फिर से अपने हाई को ब्रेक कर दे। और ये जब तक ये चीज चलती रहेगी इस तरीके की, तो इसमें क्या है, हायर हाइज बनते रहेंगे और प्राइस जो है कभी भी अपने लोज है इनको ब्रेक नहीं करेगा। तो ये एक अप ट्रेंड का प्रेडिक्शन है जो कंटिन्यूअसली हायर हाई बनाते हुए चलता है। अगर प्राइस को यहाँ पे चेंज होना है, तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हायर हाइज बनाना पे प्राइस को बंद करना पड़ेगा। और हो सकता है कि यहाँ पे कोई रेंज या फिर हमको यहाँ पे कुछ किसी साइड की साइडवेज मोमेंटम देखने को मिले। लेकिन जब प्राइस ये हायर हाइज बनाना बंद कर दे और फिर लोअर लो का फॉर्मेशन करना यहाँ पे शुरू कर दे, तब हम कह सकते हैं कि अब ये जो पैटर्न है, जो अपसाइड का पैटर्न बना हुआ था, ये कैंसिल हो चुका है और जो डाउन साइड का पैटर्न है वो अभी इसमें स्टार्ट हो चुका है। और डाउन साइड का अगर आपको यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुकी है, यानी कि प्राइस इस तरीके से बिहेव कर चुका है और यहाँ पे प्राइस ने अगर सस्टेन करना शुरू कर दिया है इस लेवल पे, तो फिर आप ये अज्यूम मत कीजिए कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन के ये वापस चला जाएगा। या यहाँ पे कोई किसी तरीके का जो यहाँ पे है वो इस किसी भी पर्टिकुलर लेवल का यहाँ पे सपोर्ट हमको मिल जाएगा। ये अजम्पशन करना बेकार है, क्योंकि अगर प्राइस ने अगर इस तरीके से फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया है, तो प्राइस का कौन सा लेवल इसका सपोर्ट लेवल बनेगा, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि प्राइस कब तक ये लो लो का फॉर्मेशन करता रहेगा, ये बिल्कुल भी हमें अज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राइस हमें खुद बताएगा। अगर प्राइस हम देखें, अगर प्राइस को अपसाइड में वापस मोमेंटम करनी है, तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा कि प्राइस जब तक ये लोअर लॉस बना रहा है, वो प्राइस कभी भी अपसाइड में नहीं जा सकता। अगर प्राइस को अपसाइड में अगर जाना है, तो प्राइस को इस तरीके से करना पड़ेगा कि जो लॉस हैं इनको सस्टेन करना पड़ेगा। और ये सस्टेन करने के बाद यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न या कुछ भी रेंज बन के जब प्राइस इसका वापस से सपोर्ट लेके अपसाइड में जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हाई साइज फिर से बनना शुरू हो गए हैं
तो हो सकता है कि जो ये डाउन ट्रेंड था, अब ये हो सकता है कि खत्म हो जाए अब, और फिर से इसमें एक नई मोमेंटम हमको देखने को मिले। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसमें ये पैटर्न अपन देख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अपन एक डाउन साइड का पैटर्न भी इसमें देख सकते हैं कि अगर इस तरीके से अगर फॉर्मेशन हो रहा है प्राइस, तो हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न मिल गया और इसका अगर ब्रेकआउट आ गया तो हम यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न समझ के इसको बाय कर लें, क्योंकि हो सकता है कि ये यहाँ पे ट्रैप करके वापस से एक नया लो क्रिएट कर दे। तो ये तब तक रिवर्स नहीं होगा जब तक कि इसमें क्या है, लोज लोअर लोज लगना बंद नहीं हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनता है और इसका ब्रेकआउट होगी, क्या होता है कि फिर से ब्रेकआउट होकर रिटेस्टिंग होकर फिर एक हायर हाइज बनना यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। तो जब तक इस तरीके के फॉर्मेशन हमको नहीं दिख जाते, और जो फिर इसकी जो रेजिस्टेंस है ये है लेवल की, और एक अच्छी रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रही है, तो जब प्राइस इसको अगर यहाँ पे सस्टेन करने के बाद इसको ब्रेकआउट कर देता है, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अब हायर हाइज हमको लगते हुए दिख रहे हैं, और जो प्राइस का एक डाउन ट्रेंड का पैटर्न है वो पूरी तरीके से अब बदल गया है, और ये एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कई तरीके से अपन जो लाइन चार्ट है उसमें एक्चुअली में प्राइस एक्शन बिल्कुल सही तरीके से सीख सकते हैं बजाय कैंडलस्टिक पैटर्न्स के। ठीक है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स से सीखने से पहले आपको लाइन चार्ट में इन प्राइस एक्शन है या फिर बेसिक जो नॉलेज है प्राइस की, मोमेंटम करने की, ट्रेंड्स की, वो सीखना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और इसी तरीके के अगर आपको और वीडियो चाहिए और सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलता कि हम भी और ऐसे वीडियो बनाएं और आपके लिए मेहनत करें और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो सब्सक्राइब और लाइक करना ज़रूर ना भूलें।